ताऊ ताइया ना, बहन भाइया ना, भूपी भाई की राम राम। भाई सिंगू बॉर्डर देख लिया, गाजीपुर बॉर्डर देख लिया, आज स्पेशल आए हैं भाई जो टिकरी बॉर्डर है अपना, वहां पे पहुंचे हैं। तो भाई है ना सारे ने जो बैठे भाई है ना, पहला तो राम राम। भाई आज एक फैसला आया खाफा का, के फैसला आया उसके बारे में थोड़ा बताओ मैंने। देखो जी, खाप हमारी अमराठी खाप से बिलोंग करते हैं और बहादुरगढ़ के आसपास के एरिया में 5 गांव लगते हैं हमारे राठी खाप के। बालोर, जटवाड़ा, बहादुरगढ़ हमारा, परनाड़ा, सरा और सांकोड़ा। हम इन 5 गांवों की सीम में ही हमारे टिकरी बॉर्डर तक जो किसान बैठे हैं, ज़्यादातर ज़मीन हमारे रकबे में लगती है, यानी राठी खाप में। तो हमारी राठी खाप का भंडारा चल रहा है। पहले दिन से हमारे खाप के लोग जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन में तन मन धन से लगे हुए हैं। ये हमारा मेट्रो पिलर नंबर 764 पे निजी तौर पे भंडारा चल रहा है। जिस दिन से 26 नवंबर से किसान आए थे, उस दिन से मैं और भाई रोहित मोहित भाई, हम दोनों लगे हुए हैं यहाँ पे किसानों की सेवा में, निरंतर सेवा में। और राठी खाप ने आज ये निर्णय लिया है कि भाई इन किसानों का जब तक ये किसान बैठे हैं तब तक दिन रात भंडारा चलता रहेगा। जो भी इनको चीज़ों की ज़रूरत है, रहने की, खाने की, सहने की, रुकने की, रसद की, मदद की, हर एक चीज़ की हम इनको मदद मुहैया कराएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ छोटे भैया नेता भाजपा के 1 हफ्ता पहले उन्होंने एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी कि किसानों को बदनाम करके और हम इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश की थी उन्होंने। जैसे आपने देखा होगा, सिंगू बॉर्डर पे बताया कि आम आदमी हैं, गांव के लोकल हैं, और पत्थरबाजी करवाई गई, वहां से उनको हटाने की कोशिश की गई। यहाँ पे भी कुछ छोटे भैया ऐसे नेता ने इन्होंने कोशिश की थी, तो वो हमारे राठी खाप में ही लगते हैं। उनको आज राठी खाप ने 1 हफ्ते का समय दिया है, 1 हफ्ते की चेतावनी दी है कि या तो आप खाप के समक्ष अपनी सफाई पेश करें, अपनी माफ़ी मांगे, इन किसानों से माफ़ी मांगे, नहीं तो जैसे कि दलाल खाप ने, फोगाट खाप ने, कंडेला खाप ने भाजपा और जजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गांव में घुसने से मना कर दिया है, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया है, वैसे ही आपका भी वही असर किया जाए। हुक्का पानी बंद कर दिया एक साथ है। एक तरह से हुक्का पानी ये समझ लीजिए हफ्ते का रह गया है। और अगर हफ्ते में वो माफ़ी नहीं मांगते हमारी खाप के सामने, हमारे खाप के आगे अपने सफाई नहीं देते हैं और इन किसानों के साथ नहीं खड़े होते हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, खाप का फैसला सर माथे पे रहेगा और हम तय दिल से उसको निभाएंगे। ना तो इन लोगों से कोई हम बात करेंगे, ना इनको किसी शादी बाड़ी में बुलाएंगे, ना इनको मौत पे बुलाएंगे, ना इनकी मौत पे जाएंगे, ना इनकी शादियों में जाएंगे। इनका सामाजिक तौर पे हम बहिष्कार कर देंगे, उनका हुक्का पानी गाँव से बंद कर देंगे। 26 जनवरी वाले दिन जो लाल किले पर घटना हुई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, 26 जनवरी वाले दिन जो घटना हुई, जिस तरह से किसानों को भटका कर लाल किले पे ले जाया गया, जबकि लाल किले का कोई रूट भी नहीं था। यहाँ के आधे से ज़्यादा किसानों को, हमें नहीं पता, जब हम यहाँ बहादुरगढ़ के रहने वाले लोग हैं, हम सीधा लाल किले पे नहीं पहुँच सकते, तो वो किसान कैसे पहुँच गए? यहाँ पे आप गए थे आगे ये बॉर्डर? देखो जी, मैं टिकरी बॉर्डर से नहीं गया था, मैं नजफगढ़ बॉर्डर से ढासा बॉर्डर घूम के और अपना KMP पे से उतर के मांडोठी में उतर गया था अपना वापस। जब हम अपने रूट पे चले गए जहाँ पे बैरिकेडिंग थी, हम वहाँ से अपना वापस होके और अपना KMP से नीचे बहादुरगढ़ वापस पहुँच गए, तो ये किसानों को कैसे आप लोगों ने बैरिकेडिंग इतनी हैवी आपने कर रखी थी, इतनी ज़्यादा फोर्स थी आपकी, इनका तय रूट था, उसी रूट पे चलने का इनका जत्थेबंदियों का और किसान नेताओं का निर्णय था, कैसे ये पहुंच गए? दीप सिद्धू का नाम बार बार आ रहा है भाई सामने, उसके बारे में बेरा हो कुछ? देखो, दीप सिद्धू नाम जानते तो है नहीं, ठीक है, लेकिन जब से इस बंदे का नाम सुना है, इसके वीडियो वगैरह देखे हैं 1-2 हमने। एक हमारे यहाँ पे एक्ट्रेस हैं, मुंबई से आई हुई हैं, सोनिया मान जी, उनको जान से मारने की धमकी भी उसके सपोर्टरों ने दी। और जैसे कि मुझे पता लगा कि उनके पिताजी का भी मर्डर जो किया गया था खालिस्तानियों द्वारा किया गया था, तो वो खालिस्तानी सोच का आदमी है और उनको भी जान से मारने की धमकी दी सोनिया मान को। वो खालिस्तानी सोच का आदमी है, उसका अपना प्रोपेगेंडा है। और आप एक बात देखिए, किसानों को ऐसी हरकत करने से कोई फ़ायदा तो होना नहीं था। इससे फ़ायदा किस चीज़ को, किन को हुआ है? सिर्फ सरकार को और उन लोगों को जो इस आंदोलन को, इस मुहिम को बदनाम करना चाहते थे, उनको हुआ है। ना तो किसानों का कोई नेतृत्व था उस टाइम पे जो उनको
भाई ये बता दे कि ये रूट किसान, ये अपना आंदोलन का रूट है या फिर ये लाल किले का रूट है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो ये बता रहे थे कि पुलिस वालों ने ये बोला कि जाओ जाओ इस तरफ जाओ, और जो वापसी का रूट था वहां पे इन्होंने बसें लगा दी। जो गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जनवरी तक एकदम से फोर्स बढ़ा दी, राकेश टिकैत हैं जो किसान नेता है वो रोने लग गए। उसके बाद आंदोलन तेज हो गया। हरियाणा में थे जो पंचायतें हैं करका भाई उठा गए गाजीपुर बॉर्डर पर, पूरा इस टाइम बॉर्डर मजबूत कर दिया। उसके बारे में क्या कहोगे? देखो राकेश जी ने टिकैत जी ने बहुत बड़ी आंदोलन को उठाया। मैं उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी कमर नहीं टूटने दी। नहीं तो इस तानाशाही सरकार के सामने किसी भी इंसान का, किसी भी संगठन का पूरे देश में आंदोलन करने की हिम्मत नहीं होती। राकेश जी के तो हम शुक्रगुजार हैं, उनके यहाँ आएंगे, उनके चरणों को हम दूध से पानी से धोएंगे। उनके तो हम नतमस्तक हैं कि उन्होंने इस आंदोलन को बचा लिया, किसानों को बचा लिया। जाते हैं। देखो किसान महेंद्र सिंह टिकैत जी बहुत बढ़िया वो किसान नेता थे, हम उनका मान सम्मान करते हैं। उन्होंने जब आंदोलन करा था बोट क्लब पे जब बैठ गए थे वो जाके, तब भी सरकार ऐसी कर रही थी, लेकिन वो शांति प्रिय अपनी ढंग से अपने बोट क्लब पे बैठे रहे। किसानों का जत्था बैलगाड़ियाँ लेके पहुंच गए थे। जैसे आज की डेट में तो लोगों के पास सहूलियत है, भाई ट्रैक्टर ले लिया उन्होंने, नहीं तो ये भी बैलगाड़ी लेके आते आज की डेट में। अगर इस टाइम पे नहीं है हमारे पास सहूलियत होती तो बैलगाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर पे मिले थे, वो बता रहे थे कि उस टाइम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार होए करा थी। इंदिरा ने रैली करनी थी तो उसने अपनी रैली उठाते नहीं करी कि किसान आ रहे हैं दिल्ली में इस चक्कर में। पर ई बार रैलियां महापंचायत देखने मिल रही है आपने सरकार की तरफ तक। कैमला में भी हुई थी ऐसी एक महापंचायत के। आपको वही मैं बताना चाहता हूँ, जब इंदिरा गांधी, अरे अपने आप में इंदिरा गांधी तो थी भाई, तूती बोलती है सरकार की। बीजेपी की तो आज तक उतनी सीट नहीं आई थी जितनी इंदिरा गांधी की टाइम पे आ गई थी कांग्रेस की। जब उनकी हिम्मत नहीं हुई सरकार की किसानों से लड़ने की, ये कौन से खेत की मूली हैं? ये माफी पुत्र, ये माफिया मांगने वाले लोग, ये वीर सावरकर के पुजारी, ये धरती पुत्रों से लड़ रहे हैं। इन्होंने आज तक इस देश के लिए किया क्या है? ये तो उस टाइम पे आज़ादी के खिलाफ थे। इन्होंने तो क्विट इंडिया मूवमेंट का भी खिलाफत की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस उस टाइम पे ठीक थी, वो देश के आंदोलन के लिए लड़ रही थी, किसानों के लिए लड़ रही थी, आज़ादी के लिए लड़ रही थी। अब कांग्रेस के बनाए हुए कानून है ये। उस टाइम पे दीपेंद्र हुड्डा 2 फुट का लू गा रहा था, उसको यही नहीं पता 2 फुट का लू उगता लौकी उगता है बेवकूफ को। आज वो किसानों के प्रति इतनी सहानुभूति दिखा रहा है, किसानों के प्रति मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, इस्तीफा दे के आ जा। पूरे बॉर्डर पर भी जा लिया भाई उस दिन राकेश टिकैत मिलने में। देखो वो अपनी राजनीति चमकाते घूम रहे हैं। इस समय पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया है किसान, भाई हम तो कह रहे हैं अभय सिंह ने इस्तीफा दे दिया, आप भी इस्तीफा दे के आ जाओ, किसान आपको नेता मान लेंगे, हमें क्या दिक्कत है उस चीज से। पर एक किसान नेता हो करा था भाई, क्या करता मैं किसान का बेटा हूँ, पर आज वो कुर्सी का चिपके बैठा, उसके बारे में क्या कहोगे? ऐसा जी, कुर्सी के तो लालची है सारे हैं, कोई सा भला कोना मौका जिसका लाग जाए वो चिपक के बैठ जाए। इब हुड्डा साहब की जहाँ तक बात करें, 15 साल हो गए इनने भाई, 15 साल से कुर्सी के चिपके बैठे हैं। आंदोलन एक नहीं करे इनने, कोई आंदोलन करे तो बताओ। कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यही कांग्रेस ने कानून बनाए थे, यही भाजपा ने बनाए हैं। डिमोनेटाइजेशन कांग्रेस की सोच थी, आधार कार्ड कांग्रेस की सोच थी, डीबीटीएल कांग्रेस की सोच थी, प्राइवेटाइजेशन, एफडीआई सब कांग्रेस की सोच थी। कौन सा ऐसी नीति है? ये तो सारे खोटे तो कांग्रेस वाले खोद कर जा रहे हैं, जो बीजेपी वाला के दिमाग आ गया इतना। ये भाई जेजेपी बिरड़ ली भाई, इनके गेले भाई सुनो, आप तो एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, जनता की हालांकि याददाश्त बहुत कमजोर होती है, लेकिन अभय सिंह ने भी और चौटाला जी ने भी यह बात कही थी, इनके बच्चों को समझ नहीं है, ये भाजपा में जाकर मिलेंगे। हमारे हरियाणा के आदमी बहुत बोले हैं, किसान बहुत बोले, हम भी बहुत बोले। लोगों ने, हमने इन पर भरोसा कर लिया, पर मेरे जैसे भाइयों ने वोट दे दी, भाई गलती कर दी। यूथ के चहेता थे दुष्यंत चौटाला, तो भाई सारा यूथ चाहे करा था उन्होंने। देखो चहेते नहीं थे ये, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चहेते नहीं थे, विकल्प नहीं था। विकल्प इकलौता इनेलो दिख रही थी उस टाइम पे। अगर 2 फाड़ नहीं होती तो सरकार इनेलो की होती,
और हमें भरोसा है अगर दुष्यंत भी उस टाइम पे सीएम होता या अभय सिंह सीएम होता या चौटाला साहब होते तो वो ऐसे काले कानूनों का कतई समर्थन नहीं करते, पहले दिन इस्तीफा देते उनको, भाई हम नहीं चलाएंगे ऐसी सरकार। अगर बाय चांस बीजेपी वाले ऐसी धमकी देते या दिंगताना करने की कोशिश करते तो वो इस्तीफा दे देते। अब आपको एक बात बता देता हूँ मैं, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस वाले भाई जंग लड़ रहे हैं, एक मेरे को बात बताओ, कांग्रेस की सरकार अगर हरियाणा में होती इस टाइम पे तो यही सरकार कांग्रेस की पंजाब में है, यही सरकार कांग्रेस की राजस्थान में है, वहां का किसान क्यों आंदोलन कर रहा है? अगर इतना इनमें दम है वहां पर कानून मत लागू करो। ये यहाँ पे पंजाब के किसानों ने आगा लिया था, उसके बाद हरियाणा का, राजस्थान का, यूपी का सारा किसान उठ के आ गया था। पूरे देश का किसान आ लिया इस आंदोलन पूरे में। देश का किसान आ चुका है और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते ना तो किसान यहाँ से वापस जाएगा और ना दिल्ली में घुसने की हमारी कोई मंशा है। कहीं सरकार ये सोचेगी दिल्ली में आएंगे, ये कील गार्ड दी भाई तो जाना है सिंगू बॉर्डर पे भी कील गार्ड रखी है, पहला गाजीपुर बॉर्डर पर गाड़ दी थी, पूरा भी गाड़ी है ना भाई। इधर तो इतना गंदा काम करा हमने तो बताते हुए शर्म आ रही है। कील गार्ड से देखी जा, अब इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? अब ये मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, तुम्हारी फंडिंग कहाँ से हो रही है जो ऐसा काम कर रहे हो? ये हमारा टैक्स है जिससे तुम ये खर्चा कर रहे हो। वहाँ का बता दूँ 2-2 फुट गहरे खोद दिए खड्डे, उसके अंदर 3-3 फुट के सरिये चारों तरफ लगा के कंक्रीट से पैक कर दिया उनको। क्यों भाई? क्या किसी ने कहा था, किसी भी किसान ने, किसी किसान ने, नेता ने कहा था कि भाई हम दिल्ली में आएंगे? नहीं, किसी ने कहा, किसी ने नहीं। लेकिन क्यों? दूसरी बात, झाड़ोदा बॉर्डर बंद करने का क्या मतलब? आम आदमी को परेशान करना, सिर्फ यही मकसद है कि आम आदमी परेशान हो जाए और परेशान होकर वो किसानों का विरोध करने लग जाए। वो चीज़ नहीं होने। एक दिन के लिए मेट्रो भी बंद कर दी थी भाई, मेट्रो क्यों बंद करी? क्या किसी किसान ने, किसान नेता ने कहा था हम दिल्ली आएंगे? नहीं कहा। ये एक डर है और इस डर के कारण ये चाह रहे हैं, ये ऐसा डर पब्लिक में भी बनाए कि जिससे किसान वर्सेस आम जनता हो जाए। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि आम जनता को भी पता चल गया है कि एक्चुअल फैक्ट क्या है, कारण क्या था, लाल किले पे कौन गया और किसके कहने पे गए। लाल किले का मैं बता दूं, जो बंदे गए थे वो पहले से ही मौजूद थे, वो पहले से ही मौजूद थे जिन्होंने ये हरकत की है। भाई यो जो आपका चोट लग रही इसके बारे में बताइए, कि आंदोलन के दौरान लगी क्या ये खड़ी? हाँ, वो आंदोलन से ही जा रहा था, मैं स्कूटी पे ड्यूटी जा रहा था, तो जब एक्सीडेंट हो गया था वो असली टूट गई थी। तो यो आप देख रहे थे भाई, आज हम स्पेशल टिकरी बॉर्डर पे आए थे। एक बात और पूछ लूं भाई, आज एक किसान ने खुदकुशी भी की है और 2 किसान मरने की खबर आ रही है, उनके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखो जी, जिस किसान ने खुदकुशी की है भाई, उसके परिवार के लिए हम शोक प्रकट करते हैं। लेकिन भाई मैं अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, भाई खुदकुशी मत करो, थारी जान बहुत कीमती है, थारे पीछे थारा पूरा परिवार आस लाए बैठा है, यहाँ से जीत के जाना है, यहाँ से शहीद होके नहीं जाना। आपने हाथ जोड़ के निवेदन है भाइयों, खुदकुशी मत करो। इस मोदी से उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जान बहुत कीमती है, जान मत गवाओ, इन लोगों के पीछे जान मत गवाओ, थारे पीछे थारा पूरा परिवार खड़ा है, उन देख लो। जैसा कि भाई अपना लिख रखा है, हरियाणा पंजाब हमारा भाईचारा, यू जो भाईचारा है 26 नवंबर ना पूरा एकदम एक मुट्ठी हो गया, उस भाईचारे ने देख कुछ बताओ। देखो, हरियाणा पंजाब भाईचारा हम नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा के और पंजाब के साझे लोग बैठते हैं। अब आप हरियाणा वालों से पूछोगे, हरियाणा का मीडिया भी आता है, यहाँ पंजाब का मीडिया भी आता है, और पहले तो हरियाणा पंजाब एक ही था। ये तो हमें मौका मिला है पंजाब वालों का कि पंजाब वाले पहली बार हरियाणा में आए हैं, नहीं तो हम इतनी बार गोल्डन टेम्पल पे, अमृतसर पे, वाघा बॉर्डर पे इतना घूमाते हैं, हमारी भी तो सम्मान रखते हैं, हमारा तो फर्ज बनता है कि भाई हम इनका यहाँ पे भाईचारा निभाएं अपना। तो इसलिए हमने अपने भंडारे का नाम, अपने टेंट का नाम हरियाणा पंजाब भाईचारे के नाम से बनाया। एक भाई मैं पहली बार ही आया हूँ, एक खबर उड़ रही थी, पूरा कलाकार भी आए थे जो खट्टर से मिलन गए थे, उनके के बात थी, थोड़ा समझाओ। देखो जी, यहाँ आए थे, मासूम शर्मा आया था भाई, और मासूम शर्मा आया था, वो पहले आए थे, बाद में नहीं आए। बाद में ऐसा जी, यहाँ कलाकार बहुत आए, ठीक है भाई, हरियाणा के भी आए, पंजाब के भी आए, अच्छे लोग भी आए, बुरे लोग भी आए, लेकिन वे सब जब हमने वहाँ देखे खट्टर साहब के पास हाजिरी मारते हुए, तब हमने उनका बहिष्कार कर दिया कि भाई या तो आप लोग किसानों के साथ हो लो या फिर आप सरकार के साथ हो लो। इब गजेंद्र फोगाट है, मासूम शर्मा है,
ये किसानों के प्रति इनकी कोई सहानुभूति दिख नहीं रही हमें। तो हमने साफ कह दिया भाई ऐसा कोई कलाकार यहाँ पे हमारे मंच पे नहीं आएगा और ना हम उसको यहाँ पे चढ़ने देंगे। 26 तारीख के बाद से इनका मुझे नहीं पता इनके दिमाग में क्या है। ये अपने किसान भाइयों के लिए उस टाइम पे अपनी सहानुभूति दिखाने आ रहे थे या अपने नंबर बनाने आ रहे थे। मौका तो अब पड़ा बाओ भाई। हरियाणा तो अब जाग के खड़ा होया है, पहले तो पंजाब ज्यादा था, ये तो हरियाणा काबू कर रहा मामले ने सांभ रहा है। तो भाई बाजो क्या बात हो।